विकास की गति के रुद्ध हो जाने पर हम नीचे की ओर गिरते हैं और विकास के साथ आगे बढ़ते हैं। अतएव हमें इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि विकास की गति रुकने न पाए। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए, पर कठिनाई तो ये है कि हम अपने पड़ोसियों के तौर तरीकों को सुधारने में ही अधिक व्यस्त रहते हैं। हमारा कार्य अपने शरीर से ही प्रारंभ होना चाहिए। हृदय, यकृत आदि शरीर के ऐसे अंग हैं जो स्वतः विकासोन्मुख नहीं है। उन्हें जगाओ, उनके ऊपर आधिपत्य जमाओ और वे तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। एक समय था जब यकृत पर हमारा पूर्ण आधिपत्य था और हम अपने शरीर की संपूर्ण चमड़ी को ठीक उसी प्रकार एक साथ ही चालित कर सकते थे जैसे एक गाय। मैंने इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो केवल कठिन अभ्यास के बल पर ही इस प्रकार का आधिपत्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यदि हम अपनी छाप लगा सके, अपना प्रभाव जमा सके, तो फिर वो स्थायी बन जाता है। अंतर्निहित कार्यकारी शक्तियों को एक बार अपने प्रभाव में ले लो, फिर वे सर्वदा के लिए तुम्हारी बन जाती है। अपने शरीर संबंधी विशेष अध्ययन का ये प्रथम भाग है और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हर समय केवल चेतन शक्ति का ही अध्ययन करते रहना आवश्यक नहीं है। अपने महान अध्ययन का दूसरा भी भाग, जो आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, अपनी विशेषता रखता है, पर वो सामाजिक जीवन के लिए उतना आवश्यक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष कार्य आत्मा को स्वतंत्र कर देना, अंधकार में प्रकाश लाना, मलिनता को हटाना तथा साधक को इस योग्य बना देना कि वो अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ निकले। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यही मानव देवता बन जाता है, मुक्त हो जाता है। सर्वातीत हो जाने की इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने वाले मन के सामने संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे अपने रहस्यों को प्रकट करने लगती है। प्रकृति की पुस्तक के अध्याय एक के बाद एक अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जीवन मरण की गहरी घाटियों से निकलकर हम उस शुद्ध एकत्व की ज्ञान भूमि में पहुंच जाते हैं जहां जन्म मरण का अस्तित्व ही नहीं है। हम पूर्ण सत्य को जान लेते हैं और स्वयं वही बन भी जाते हैं। इस दिशा में पहली आवश्यक वस्तु एकांत और शांतिपूर्ण जीवन है। यदि अपने जीविकोपार्जन के लिए हमें दिन भर इधर उधर चक्कर लगाते रहना पड़े तो इस जीवन में महान की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। संभव है इसके लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़े जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल बन सके। परंतु यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और दृढ़ हो तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां इसी जीवन में बदलकर अनुकूल बन जाएंगी। ऐसा क्या कभी हुआ है कि जिस वस्तु को तुमने सच्चाई से चाहा वो नहीं मिली? ऐसा संभव नहीं। आवश्यकता और सच्ची इच्छा ने ही शरीर को जन्म दिया है। ये प्रकाश ही है जिसने तुम्हारे सिर में मानो 2 छेद कर दिए हैं जिन्हें तुम आंख कहते हो। यदि प्रकाश का अस्तित्व न होता तो तुम्हारी आंखों का भी अस्तित्व संभव नहीं था। ध्वनि ने ही कान का निर्माण किया है। हमारी इंद्रियों की रचना के पहले ही इंद्रिय ग्राह्य विषय विद्यमान थे। संभव है कुछ लाख वर्षों में या इससे पूर्व ही बिजली अथवा इस प्रकार की दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पास दूसरी इंद्रियां उत्पन्न हो जाए। शांत मन में कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के साधन यदि बाह्य जगत में न हो तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो सकती। बाह्य जगत की वस्तुएं हमारे शरीर में मानो छेद बनाती है और फिर मन अथवा बुद्धि में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है। इसलिए जब हमारे मन में ऐसा एकांत और शांत जीवन व्यतीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी जिसमें मानसिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हो, तो वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। उस इच्छा के पूर्ण होने में सहस्रों जीवन भले ही धारण करने पड़े,
पर वो इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। हाँ, उस इच्छा को छोड़ो नहीं, उसके प्रति सच्चे बने रहो, उसे पूर्ण करने का प्रयत्न दृढ़ता पूर्वक करते रहो। तुम्हारी इच्छा किसी ऐसी वस्तु के प्रति बलवान नहीं बन सकती है जिसका अस्तित्व तुम्हारे लिए बाह्य जगत में पहले हो से न रहा हो। पर हां, यह आवश्यक है कि तुम ये ठीक ठीक समझ लो कि भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं में अंतर है। गुरु ने जब शिष्य से कहा, वत्स, यदि तुम ईश्वर की इच्छा करो तो वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, तो शिष्य की समझ में ठीक ठीक नहीं बैठा। एक दिन दोनों नदी स्नान को गए। गुरु ने कहा, नदी में कूद पड़ो। बालक शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य के पानी में डुबकी लगाते ही गुरु ने झपट कर उसे नीचे धर दबाया। बालक ऊपर आने की कोशिश करने लगा, पर गुरु ने जोर से दबा रखा था, इसलिए ऊपर आना संभव नहीं था। बालक पानी के अंदर छटटाने लगा, पर गुरुजी कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने जब ये जान लिया कि बालक बहुत थक गया तो उसे छोड़ दिया और वो ऊपर आ गया। गुरु ने पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हें पानी के अंदर कैसा मालूम पड़ता था? बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं सांस लेने के लिए बुरी तरह घबरा रहा था। गुरु ने फिर पूछा, क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारे मन में वैसी ही इच्छा, वैसी ही तड़पन पैदा होती है? उत्तर नकारात्मक ही गिला। गुरु ने कहा, जाओ वैसी ही प्रबल इच्छा अपने मन में भगवान की प्राप्ति के लिए करो। भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। जिसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, वो हमें प्राप्त होगा ही। यदि हमें उसकी प्राप्ति न होती तो जीवन असंभव हो जाता। यदि तुम्हें योगी होना है तो अपने को विश्व की सारी चिंताओं से मुक्त कर लो। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो जिसमें तुम अपने को एकांत शांत मनस्थिति में पा सको। वो व्यक्ति जो विलासमय आराम तलब जीवन व्यतीत करता हुआ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता है, उसकी दशा ठीक उस मूर्ख की सी है जो नदी को पार करने के लिए किसी मगर को लकड़ी का टुकड़ा समझकर पकड़ लेता है। सर्वप्रथम भगवान के राज्य की खोज करो, सदाचार की प्राप्ति कर लो, फिर अन्य आवश्यक वस्तुएं आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ किसी वस्तु की परवाह नहीं करता, उसके पास सारी वस्तुएं अपने आप से आ जाती है। तकदीर मानो नखरा करने वाली उस नायिका के समान है जो उस व्यक्ति की परवाह भी नहीं करती जो उसे चाहता है, पर दूसरे के पैरों पर पड़कर रहना चाहती है, जो स्वयं उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान की कलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही वीडियोस पहुंचाते रहें। तो चलिए आगे सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को। लक्ष्मी उसकी चेरी बनकर रहना चाहती है, जो उसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। नाम, यश और प्रतिष्ठा भी उस व्यक्ति पर बरसे पड़ते हैं जो उन्हें बोझ समझता है, कष्टदायक समझता है। ये सब बातें उसी को प्राप्त होती है जो स्वयं का स्वामी है। दास को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। स्वामी वह है जो उनके अभाव में भी मस्ती से रह सकता है। खामी वह है जिसके जीवन पर संसार की तुच्छ बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह उनके अभाव में भी प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। जीवन में आदर्श को अपनाओ, पर वो आदर्श इतना ऊंचा, इतना महान हो कि उसके सामने संसार की दूसरी तमाम चीजें तुच्छ मालूम पड़े। उसे छोड़ मन में और किसी वस्तु के लिए इच्छा ही पैदा न हो। उस एक लक्ष्य को छोड़ दूसरे किसी भी विषय पर विचार करने के लिए समय ही न मिल सके। कुछ लोग धनिक बनने की लालसा को पूरी करने के लिए किस प्रकार अपनी सारी शक्ति, समय, मस्तिष्क और शरीर को लगा देते हैं, देखकर आश्चर्य होता है। उन्हें भोजन, जलपान तक के लिए समय नहीं मिलता। प्रातःकाल तड़के वे अपने कार्य साधन के लिए निकल पड़ते हैं, जुट जाते हैं। फिर भी आप जानते हैं, उनमें से लगभग 90% धनी बनने के जीवन क्रिया समाप्त कर लेते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। बाकी बचे हुए 10% यदि पैसा पैदा भी कर लेते हैं
तो उसका उपभोग नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि संपत्तिवान बनने का प्रयत्न करना बुरा है। ये प्रयत्न भी आश्चर्यजनक है, सुंदर है, आकर्षक है। वो बतलाता है कि जिस श्रद्धा और तन्मयता के साथ धनिक बनने वाला अपने धन को एकत्रित करने में परिश्रम करता है, व्यक्ति विशेष उस तन्मयता, एकनिष्ठा और संघर्ष का उपयोग अपने को मुक्त करने के लिए भी कर सकता है। हम जानते हैं कि मरने के साथ ही हमें सारी संपत्ति छोड़ने को बाध्य होना पड़ेगा, फिर भी उसके जोड़ने रहने में हम कितनी शक्ति लगाते हैं। फिर क्या हम मानव उस विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कभी धूमिल नहीं होती, यही नहीं हमारे पास सर्वदा के लिए बनी रहती है, धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न की अपेक्षा सहस्रगुनी अधिक शक्ति न लगाएं, क्योंकि यही वो सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देता है। हमारे आध्यात्मिक गुण तथा हमारे उत्तम कार्य ही हमारे हैं, हमारा साथ देने वाले हैं। अन्य तमाम वस्तुएं यही इस शरीर के साथ ही रह जाने वाली है। अपने आदर्श के लिए सच्ची इच्छा ही उसे प्राप्त करने के लिए पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर पहुंचने के बाद दूसरी चीजें सरल हो जाती है। भारतीय विचारकों ने इसे ही महत्व दिया है। इसीलिए भारतवासी सत्य के अन्वेषण के लिए कोई भी कठिन कार्य करने को सर्वदा तैयार रहता है। परंतु यहाँ पश्चिम में सभी चीजें सरल, बहुत ही सरल बना दी गई है, और इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की एकांत निष्ठा प्राप्त करने के मार्ग में कठिनाई का अनुभव होता है। यहाँ जीवन का लक्ष्य सत्य नहीं वरन विकास है, मौतिक वृद्धि है। संघर्ष एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यही नहीं, आप मान ले कि संघर्ष इस जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इसी संघर्ष के बीच से ही हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग तक पहुंचने की यदि कोई सड़क है तो वो नरक के बीच से ही होकर जाती है। नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग है। जब आत्मा वातावरण और परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ने में असफल होता है, बार बार असफल होता है, और फिर भी निर्भीक होकर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है, तो अंत में वो शक्तिपुंज बनकर सामने आता है और हंस देता है उस आदर्श पर जिसे प्राप्त करने के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहा, क्योंकि उसे ये बात मालूम हो जाती है कि वो स्वयं उस आदर्श से कहीं बड़ा और ऊंचा है। मैं स्वयं ही अपना लक्ष्य हूं। मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं है। संसार में और कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना उस आत्मा से हो सकती है? सोने से भरा हुआ थैला क्या हमारे जीवन का लक्ष्य बन सकता है? कदापि नहीं। हमारी आत्मा ही सबसे ऊंचा आदर्श जिसे हमें प्राप्त करना है। अपने स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्णतया बुरी हो, असत हो। यहाँ भगवान के साथ ही साथ शैतान को भी स्थान है, उसका भी निवास है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग है। हमारी असफलताओं, कमजोरियों और त्रुटियों को भी यहाँ स्थान है। आगे बढ़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुमने कुछ ऐसा कर डाला है जो ठीक नहीं है, फिर भी पीछे की ओर मत मुड़ो, आगे बढ़ते जाओ। यदि तुमने भूले न की होती तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम वो बन सके होते जो आज तुम बन सके हो? यदि नहीं तो अपनी भूलों को साधुवाद दो, धन्यवाद दो। वे देवदूत के समान थी जिन्हें हमने पहचाना भी नहीं। यातनाएं और आनंद दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। तुम स्वयं इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे भाग्य में क्या बदा है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। अपने आदर्श पर डटे रहो, आगे बढ़ते जाओ। छोटी छोटी भूलों और साधारण बातों पर पीछे मुड़कर मत देखो। हमारे जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में भूलों की गई तो उठेगी ही, जो इतने नाजुक है कि उस उठी हुई गर्द को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें सैनिकों के बीच से अलग ही हो जाना चाहिए। अतएव इस जीवन के लिए सांसारिक आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने में जिस निश्चय से हम काम लेते हैं, उससे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय हमारे मन में उस विशिष्ट संघर्ष के लिए होना चाहिए। यही पहली और महत्वपूर्ण तैयारी है
उस दिव्य साधना के लिए। इसके साथ ही चिंतन की आवश्यकता है। ये चिंतन अथवा मनन एक आवश्यक वस्तु है। यही नहीं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने का ये सबसे निकट का साधन है। हमारे दैनिक व्यस्त जीवन के बीच ये वो अमूल्य क्षण है जिसमें हम सांसारिकता से ऊपर उठ जाते हैं, जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में मानो स्वयं का चिंतन करती है। ये वो क्षण है जिसमें एक विशिष्ट आत्मानंद के स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर हम लोगों का शत्रु है, पर साथ ही मित्र भी है। तुम में से कितने लोग दुख के दृश्य को सहन कर सकते हैं? कोई चित्रकार दुख या यातना का दृश्य जब अपनी चित्रकारी में दिखाता है तो आप में से कौन उसे सहन नहीं कर लेता? हम जानते हैं कि चित्रपट पर दिखाया गया दुख या शोक का चित्र केवल चित्र मात्र है, असत है, अवास्तविक है। अतएव प्रत्यक्षतः हमसे उसका कोई संबंध नहीं है। वो न तो हमारा कल्याण कर सकता है और न उसमें हमारे अकल्याण करने की ही शक्ति है। यही नहीं, कठोरतम दुख के चित्र यदि चित्रपट पर खींच दिए जाए तो हम उसमें आनंद भी ले सकते हैं। हम कलाकार की सुंदर व्यंजक कला की प्रशंसा करते हैं, उसके मस्तिष्क की असाधारण व्यंजक शक्ति पर आश्चर्य करते हैं, ये जानकर भी कि उसके द्वारा बनाया गया चित्र भयंकरता की कठोरतम अभिव्यक्ति है। यही जीवन का रहस्य है, यही अनासक्ति। अतएव केवल दर्शक मात्र के रूप में ही रहो। अष्टांगिक योग की कोई भी शिक्षा उस समय तक किसी काम की नहीं जब तक कि आप उस अवस्था तक पहुंच न जाए जहां पहुंचकर आप अपने को दर्शक मात्र मान सके। अत्याचारी के हाथ जब तुम्हारी गर्दन को स्पर्श करने लगे तो तुम्हारे हृदय से ये ध्वनि निकले कि मैं दर्शक हूं, मैं दर्शक हूं, मैं आत्मा हूं और बाह्य जगत की कोई वस्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बुरे विचार जब मन में उठें उस समय भी यही ध्वनि बार बार निकले कि मैं आत्मा हूं, दर्शक हूं। और इसी असाधारण हथौड़े की चोट सभी अशुभ विचारों के सिर पर पड़े तथा सारी शक्ति लगाकर बोल उठो, मैं आत्मा हूं, दर्शक हूं, नित्य शुभ और कल्याण हूं। दुख देने की बात दूर है, बुरे विचार मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकते। मैंने सारी ब्रह्मात्रस्तुओं से अपना पिंड छुड़ा लिया है, मैं केवल दर्शक मात्र रह गया हूं। ये सारी सृष्टि मेरा एक अजायब घर है और मैं स्वयं इसी अजायब घर की चित्रशाला में हूं। इस अजायब घर के चित्र एक के बाद एक मेरे सामने आते जाते हैं और मैं उन्हें देखता जाता हूं। वे शुभ हो या अशुभ, सभी सुंदर है। सभी में चित्रकार की तूलिका की आश्चर्यजनक प्रतिमा का आभास है और सभी एक समान है। ये सब उस महान चित्रकार परमात्मा की तूलिका से अंकित अद्भुत अनंत चित्र है। वास्तविकता तो ये है कि संकल्प अथवा इच्छा भी कुछ नहीं है, केवल वो परमात्मा ही है और कहीं कुछ नहीं। वो परमात्मा, वो चिदु शक्ति, वो जगन माता लीला कर रही है। उसके खेल के हम खिलौने हैं, उसके खेल में हम सहायक हैं। कभी वो भिखारी के रूप में किसी को सामने रखती है तो दूसरे ही क्षण उसे राजा बनाकर सामने लाती है। कभी धर्मात्मा का स्वांग सामने आता है तो कभी शैतान की करामात का दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। उस चित शक्ति जगन माता के नाटक में उसकी सहायता के लिए हम भिन्न भिन्न रूप मात्र धारण कर रहे हैं। शिशु यदि खेल रहा है तो मां के बुलाने पर भी वो खेल छोड़कर नहीं आता, परंतु जब खेल समाप्त हो जाता है तो वो अपनी मां के पास दौड़ जाता है और फिर ना कभी नहीं करता। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक क्षण आता है जब हम समझते हैं कि हमारा खेल समाप्त हो गया और फिर हम दौड़कर मां के पास जाना चाहते हैं। उस समय यहां पर किए गए सारे परिश्रम का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। पुरुष, स्त्री, बालक, मृत्यु, नाम और प्रतिष्ठा, ख्याति और सम्मान, दंड और सफलता आदि कुछ भी नहीं रह जाते। सतत संगीत की अनंत झंकार सुनाई पड़ती है। हम जान भी नहीं पाते कि इसका उद्देश्य क्या है अथवा ये जा भी कहाँ रही है।
हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा खेल समाप्त हो गया।